काशी में पिछले दिनों एक अद्वितीय कथक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लखनऊ घराने के पंडित कृष्ण मोहन महाराज ने काशी के नवांकुरों को अद्वितीय प्रशिक्षण दिया। भजे ब्रजेक मंडलम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चेत रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपीछ गोच्छ मस्तकम सोनादेवेनु हस्तकम आनंद सादरम नमामि कृष्णं नागरं नमामि कृष्णं नागरं नमामि कृष्णं नागरं तो भजे ब्रजे का फर्ज लिखना है, वर्ड लिखना तो लिख लो या वर्ड ऐसे याद करना तो हाँ तो कर लो एक जना मोबाइल करके रिकॉर्ड करके आप सीख लो। एक सेकंड बेटा इधर ये राइट है। हाँ ये हुआ भजे सारे लेफ्ट भजे ब्रजे मंदरम फिर आगे बढ़े समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चेत रंजनम सदैव नंद ये लेफ्ट से नंदन नंदनम विशोच मस्तकम। अब ये हाथ ऊपर रहेगा, ये यहाँ गया राइट हैंड सोना दिवेनु हस्तकम आनंद रंग सारम नमामि कृष्ण इधर इधर नागरम। आप इधर जाएंगे नमामि कृष्ण नागरम। और वहीं से पुल उठाया नमामि कृष्ण नागरम। चलिए जरा मैं मछली खा
पता है क्या क्या था? तुमने ऐसे ऐसे करके छी। कल यही किया था। सर वंदना के पहले आप मत चिल्लाइए। कल तुमने ऐसे ऐसे किया था ना, ऐसे गोली बना के क्या? डाला। फिर तुमने क्या वाह वाह नमकीन गुरुजी नमकीन बस, लगाया। गुरुजी बस। भाग लेंगे बच्चे यही संताप है, यही हो जाएगा। यार देखो ऐसा को भजे ब्रिजे मंडलम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित रंजनम सदेव नंद नंदनम सुपीक्ष गुच्छ मस्तकम् सुनादिवेणु हस्तकम् अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम हरे अभी तो मैंने इसलिए पूरा कर दिया कि इस तरह होना है। पहला हाथ है भजे, इधर इधर देखो भाई कैसे करना, फॉलो करो। भजे का मतलब है इतना साइड और थोड़ा सा यहाँ, ये ऐसे एक नीचे जावे और एक के आगे भजे। हाँ थोड़ा इधर करो भाई। हाँ भजे। अब इसको एक उंगली ऐसे लो, ब्रिजे ऐसे घुमाओ, ब्रिजेक मतलब सब, ब्रिजेक। अब मंडलम, मंडलम बैठ जाओ, मंडलम मंडलम। फिर खड़े हो जाओ, फिर समस्त पाप खंडनम, खंडनम। उसके बाद स्वभक्त, ये ऐसा हाथ है, स्वभक्त चित्त, चित्त चित्त रंजनम, रंजनम आशीर्वाद देना, रंजनम। फिर सदैव मनन, सदैव, सदैव मतलब ये पगड़ी है। सदैव जैसे कृष्ण भगवान के पिताजी, सदैव ऐसा सदैव। और नंद मतलब छोटे से कृष्ण है, नंद। हाँ नंद उनको प्यार कर रहे हैं। पैर क्रॉस करो, क्रॉस, नंदनम ऐसे प्यार करो। बेटा इधर इधर हाथ है, ये हाथ ऐसा है, ये छोटे से। हाँ बच्चे को देखना है और उसको ऐसे प्यार करना है, नंदनम
और उसके बाद ये साइड हुआ यहाँ, सोपीच। अब यहाँ से ये एक उंगली दिखाओ, अब इसको ऐसे क्रॉस करो और गोल आनंद। अब ये धनुष पकड़ा, रंग। अब सागरम, पानी दिखाओ, सागरम, सागरम। तो राइट आगे क्रॉस है। हाँ, सागरम। फिर नमामि कृष्ण नागरम। उसके बाद ऐसे गए कि नमामि कृष्ण। कथक के भाव पक्ष का वर्णन करते हुए अचानक पंडित कृष्ण मोहन महाराज एक ख़ास राग में ख़ास बंदिश गुनगुनाने लगे। उनकी यह बंदिश सुनकर प्रतिभागी दो छात्राओं ने भी कुछ गुनगुनाया, जिसे सुनकर महाराज पीछे लौटे और उन बच्चों से गाने के लिए कहा। उन बच्चों ने क्या गाया, कैसे गाया, इसकी एक वानगी इस वीडियो के अगले कुछ सेकंडों में आपको भी देखने और सुनने को मिलेगी। हर हर धर मुरली मधुर ध्याये सब जमुना कुल, ध्याये सब जमुना कुल, कैसी बजाई बांसी जगुर। हर हर धर मुरली मधुर। क्या बात है। इन प्रतिभागियों की गायकी का अंदाज़ इतना भाया कि पंडित कृष्ण मोहन महाराज ने तत्काल दोनों बच्चों को 500 रुपये नगद पुरस्कार दिया और साथ ही 100 के अलग अलग 2 नोट पर अपने हस्ताक्षर भी करके दिए, ताकि वे स्मृति के रूप में उन्हें अपने साथ रख सकें। वेरी लकी। ये तुम्हारा आशीर्वाद। दियो, दियो, दियो। प्लीज लाइन। ये रखना, वो खर्च करना। इसके बाद फिर शुरू हुआ प्रशिक्षण का दौर। हाँ, अब इसको जरा दुरुद ले में दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा। बोलो, दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा। बोलो, टिकदा दी दिखे, टिकदा दी दिखे, ता ता ता, टिकदा दी दिखे, ता टे, ता टे, ता टे, टिकदा दी दिखे, टे, ता टे, ता टे, ता टे, टिकदा दी दिखे, टिकदा दी दिखे, ता ता ता, टिकदा दी दिखे, ता टे, ता टे, ता ला। चलो। एक बार और करेंगे। इसी में करना है, इसी में प्रोग्राम में भी।
महाराज जी, काशी में आगमन आपका पहले भी हुआ है और आज भी आप एक विशेष उद्देश्य से काशी में हैं। पहले के आगमन में और आज के आगमन में क्या अंतर है और इसके पीछे जो खुशी आपके चेहरे पे झलक रही है उसकी वजह क्या है? देखिए, खुशी, हम एक कलाकार हैं और हम बच्चों को यहाँ सिखाने आए हैं, और जब बच्चे अच्छा करते हैं तो यही सबसे बड़ी खुशी मेरी, यही सबसे बड़ी दौलत है कि अगर हमारी तालीम को बच्चे अच्छा करें और अच्छे से करें तो मुझे बहुत खुशी होती है। और अभी हमारे बच्चे बहुत ही होशियार हैं और बहुत समझदार हैं। मेरा बस चले तो मैं इन सबको गोद ले लूँ, अगर पेरेंट्स अलाउ करें तो मैं इनको गोद ले लूँ और इनको कुछ बनाऊँ। और मैं आने वाले भविष्य हैं ये लोग, और मैं यहाँ आता रहूँ, यही मेरी एक इच्छा है कि मैं आके इन बच्चों को खूब सिखाता रहूँ। और एक समय ऐसा आए इन बच्चों का कि ये लोग चमके। इनको मैं चाहता हूँ कि ये इन लोग का नृत्य, इन लोग की संगीत जो भी ये सीख रहे हैं, एक पूरे बनारस में क्या, पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में चमकेंगे। ये मेरी बड़ी इच्छा है और ये मुझे बनारस में ही मिल सकता है। गढ़ है, ये भी बात है कि गढ़ है ये, पर हमारे इन गढ़ को मजबूत करना है कि हम बनारस घराना बोल सकें। इनको सिखा के तब हम घराना बोल सकें इसको। तो ये मेरी बड़ी इच्छा है और मैं संगीता से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई, मैं इसका भाई लगता हूँ और बचपन से देखा है, तो ये मुझे बार बार बुलाए, क्योंकि यही एक ऑर्गेनाइजेशन है नटराज संग। मेरी ये बड़ी इच्छा है कि संगीता को मैं पकड़े हुए हूँ कि नटराज संगीत कला केंद्र इनका है, और वो मुझे बार बार बुलाता रहे और मैं आता रहूं। मैं इससे ये डिमांड नहीं करता कि मुझे क्या चाहिए, बस मुझे बच्चे दे दो ताकि मैं इनको सिखा सकूं, ताकि मैं आऊं और बनारस में, क्योंकि ये भी मेरा घर है, यहाँ हूँ और यहाँ आके, और ये नहीं कि 7 दिन के लिए 8 दिन आऊँ, तो 10-15 दिन के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे तरह से मैं सिखा सकूँ। ये मेरी बड़ी इच्छा है और मैं धन्यवाद देता हूँ संगीता को भी और संगीत नाटक अकादमी को भी कि उन्होंने इस वर्कशॉप के लिए मुझे चुना और मैं यहाँ आया। और वैसे संकट मोचन में आता रहता हूँ, करता रहता हूँ, आता रहता हूँ, पर आया और चला गया, पर टिका हूँ आज मैं। इन्होंने बुलाया और अकादमी ने मुझे भेजा कि महाराज जी वर्कशॉप के लिए जाना है। मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे बच्चे मिलेंगे मुझे, पर अब यहाँ से सही मायने पूछे तो जाने की इच्छा नहीं है। क्या बात। पर यही है, पर मजबूरी है, नौकरी है, जाना पड़ेगा। पर बगल में ही हूँ, लखनऊ में ही हूँ, तो आना जाना लगा रहता है। जब बच्चे चाहेंगे आप आ जाएंगे? बिल्कुल, जब ये लोग चाहेंगे तब मैं आ जाऊँगा। थैंक यू। नटराज संगीत एकेडमी की तरफ से मैं पिछले 20-22 साल से अपने गुरुजी पंडित बिरजू महाराज जी की वर्कशॉप लगाती आ रही हूँ, इसी उद्देश्य से कि जो महाराज जी के घर की चीज़ें हैं, जो शुद्ध, जो आज कथक को महाराज जी ने ऊंचाई दी है, वो बच्चों तक मैं पहुंचा सकूं। और इसी श्रृंखला में मैंने पंडित राम मोहन महाराज जी को बनारस बुलाया है और बहुत ही सक्सेस वर्कशॉप हमारी चल रही है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने एकेडमी में भी बात किया था और भैया से भी बात किया, तो दोनों हमारा सामंजस्य हो गया, जिसकी वजह से हमारे बीच में आज भैया हैं और बच्चे इसका आनंद और इसका
लाभ उठा पा रहे हैं। महाराज जी, कथक की कार्यशाला के दौरान अभी अभी एक वाकया हुआ जिसमें दो छुपे गायक कलाकारों के बारे में आपको पता चला। जो दो बच्चे आपके बीच आपसे मार्गदर्शन पा रहे थे कथक का, अचानक आपने कुछ गुनगुनाहट सुनी किसी एक के हल्की सी, और आपने पूछा गाते हो क्या? मैंने एक्चुअल में, मेरे कान बहुत तेज़ हैं, कौन क्या बोलता है कौन क्या करता है तो मैं समझ लेता हूँ, और थोड़ा मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है तो मैं चेहरा भी पढ़ लेता हूँ। तो ये गुनगुना रही थी बच्ची, और इतनी सुरीली गुनगुना रही थी कि वो शायद मेरे मन को छू गया, इसीलिए मैंने उसको कहा बेटा सुनाओ ज़रा। और वो इतना अच्छा गाई दोनों कि मतलब मैं रह नहीं पाया, मतलब ये सुर सुनने को नहीं मिलता है। बिल्कुल ऐसे। सही कह रहे हैं आप। और ये बच्चे अभी ये हालत है तो इन आगे चल के तो ये लोग आफत बन सकते हैं अगर रियाज करें, मेहनत करें, सब करें। तो मैं तो चाहूँगा कि इनका भविष्य में इंडियन आइलैंड में भी जाएं और वहाँ भी गाएं और खूब फेमस हों और खूब रियाज करें, पर क्लासिकल बेस रखना। क्लासिकल जो है वो कभी ना छोड़ना, वही बेस है बेटा। और हम सबके लिए चाहेंगे कि सब लोग गाना सीखें, और जो गाता है ना और कथक सीखता है तब कथक संपूर्ण होता है, जो गायक भी बनता है। तो गाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वर्कशॉप से ये एक पूर्ण कथक कलाकार पाने की भी संभावना झलक रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और मैं इनको देख के बहुत खुश हुआ हूँ। और दोनों मेरे बच्चे हैं और इतना अच्छा गाते भी और नाचते, इसीलिए इनके नाच में सुंदरता झलक रही है, क्योंकि ये गाते हैं। स्वर जो है वो इनके अंग से निकलता है, और अच्छे घर से हैं। उनके पूरे परिवार में भी सब म्यूजिशियन हैं, कोई कुछ है, तो खून है, बोलता है, और वो बोल रहा है। वो बोल रहा है। इसीलिए मैं जरा इनके ऊपर मेरी निगाह टिक गई। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डालिया मुखर्जी है। मेरा नाम जूलिया मुखर्जी है। नहीं सोचा तो नहीं था, पर जो गुरुजी श्लोक करवा रहे थे कृष्णा जी की, तो और राग भी वही शुद्ध कल्याण था, तो फिर शुद्ध कल्याण की ही बंदिश मेरे ही गुरुजी द्वारा लिखी हुई फिर तो अचानक से याद आई, तो फिर हम दोनों गुनगुना रहे थे वही। और इसके बाद जो इनाम मिला, क्या वो आपने सोचा था कि कुछ ऐसा भी इनाम मिल सकता नहीं है? नहीं, वो तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसा मिल गया, और हम लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली खुद को मानते हैं इस वजह से। आपका क्या नाम है? शुभेच्छा हरदर। थोड़ा तेज बोलिए। शुभेच्छा। शुभेच्छा। शुभेच्छा, अभी गुरुजी कुछ ऐसा कह रहे थे जिस पे आप चौंक गई थी। क्या कह रहे थे गुरुजी? आपने कहा नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया कुछ। वो कुछ ऐसा कुछ नाक वाक का कुछ बता रहे थे। आपने किया था? तो फिर गुरुजी ने कहा क्यों? अच्छा आप ये बता दो, आप देखो आप जान रहे हो सब आप। अच्छा आपको ये था कि गुरुजी ऐसा कुछ कह सकते हैं जो आपने किया नहीं है? था कि गुरुजी कह सकते हैं। गुड। यहाँ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है गुरुजी के साथ और टीचर्स के साथ डांस करने के लिए। डांस में कल है। अभी तो गुरुजी कह रहे थे कि आप मगरमच्छ खाइएगा तो बहुत ताकतवर हो जाइएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो क्या खाने से ताकतवर होंगे? मिल्क। मिल्क। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? रिचा। दीक्षा। रिचा। रिचा। हाँ। आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ सीख रहे हो आप? मैं वंदना सीख रही हूँ। मैं बहुत अच्छी तिहाई सीख रही हूँ। हाँ। तो आपको बड़े होके क्या बनना है? मेरे को बड़े होके बनना है कथक डांसर। थैंक यू।